फिल्म के शुरू में एक राजा को दिखाया जाता है जो अपने इलाका के लोगों पर काफ़ी जुल्म करता है और वो उन लोगों से खुदवाई करवाता है। और इस राजा को एक मटेरियल की तलाश है जिसका नाम एट्रेनियम है। वो इस मटेरियल से एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा और न सिर्फ इस शहर पर बल्कि पूरी दुनिया पर हुकूमत शुरू कर देगा। वो शहर के तमाम लोगों से ज़मीन की खुदवाई करवाता है और एक दिन एक मज़दूर को वो एट्रेनियम पत्थर नज़र आ जाता है और वो राजा इसे हासिल कर लेता है। और इन लोगों में एक बच्चा भी दिखाया जाता है जो उन लोगों से कहता है कि हमें इस जालिम राजा की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। राजा को जब ये बात मालूम होती है कि ये बच्चा लोगों को मेरे खिलाफ कर रहा है तो राजा इस बच्चे को मार देने का हुक्म दे देता है। एक आदमी राजा के हुक्म से इस लड़के को मार ही रहा होता कि वो लड़का वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। वो ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर मुख्तलिफ पावर्स वाले 6 गार्ड्स बैठे होते हैं। वो 6 गार्ड्स इस लड़के को कहते हैं, तुम हमें बहुत पसंद आए क्योंकि तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और अब हम तुम्हें अपनी अपनी पावर्स दे रहे हैं इसलिए कि तुम इस जालिम राजा को ख़त्म कर सको। और अब जब भी तुम एक लफ्ज़ शाज़ैन बोलोगे तो तुम बहुत ही ताकतवर बन जाओगे और आराम से इस जालिम राजा को ख़त्म कर सकोगे। और वो लड़का लफ्ज़ शाज़ैन बोलता है तो इसमें बहुत पावर्स आ जाती हैं। उधर वो राजा अपना जादुई ताकतों वाला ताज तैयार कर लेता है और वो ये ताज अपने सर पर पहन ही रहा होता है कि वो लड़का यहाँ पर आ जाता है और राजा को ख़त्म कर देता है। वो इतने गुस्से में होता है कि वो इस पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। ये सारी कहानी 5000 साल पहले की होती है और अब 5000 साल बाद का टाइम यानी मौजूदा टाइम दिखाया जाता है और वही शहर को दोबारा दिखाया जाता है जहां पर एक गैंग ने शहर के लोगों पर पूरे तरीके से कब्जा किया होता है। ये लोगों को मार रहे होते हैं और जुल्म भी कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग का एक ही मकसद है कि वही ताज को तलाश करना जो 5000 साल पहले बनाया गया था। उनका मानना था कि वो ताज यहाँ ही शहर में कहीं दफन है। इस शहर में एक लड़की थी जिसका नाम एड्रियाना होता है। इसका काम पुरानी चीज़ों को ढूंढना और उनके बारे तहकीक करना होता है। एड्रियाना भी वही ताज की तलाश में थी। एड्रियाना अपने साथियों के साथ एक गार में जाती है और काफ़ी ढूंढने के बाद इसको वो ताज यहाँ नज़र आ जाता है और इसे अपने बैग में डाल लेती है। वो सब लोग इसको हासिल कर खुश हो ही रहे होते हैं कि इसका एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है वो एड्रियाना के एक लड़के को मार देता है। दरअसल इस्माइल वही गैंग का आदमी होता है जो शहर में दहशत फैलाए रखा था। वो अपने गैंग के लोगों को भी यहाँ गार में बिला लेता है और वो लोग एड्रियाना को कहते हैं कि तुम हमें वो ताज दे दो और वहाँ सब लोग लड़ने लगते हैं। तभी इस लड़की की नज़र कुछ लफ्ज़ों पर पड़ती है। वो उनको पढ़ती है तो उसके मुंह से लफ्ज़ शाज़ैन निकल जाता है और वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और सब गुंडों को मार देता है। लेकिन इस्माइल यहाँ मरने का नाटक करता है और वो यहाँ से बच जाता है। अब चूंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को दोबारा जिंदा किया होता है, मतलब जगाया होता है, तो ब्लैक एडम उसे कुछ नहीं कहता। ब्लैक एडम गार से बाहर आ जाता है और बाहर काफ़ी और लोग जमा हो जाते हैं और ब्लैक एडम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी एक मिसाइल से हमला करता है जो वो एट्रेनियम से बना होता है जिससे वो ताज भी बना था। वो मिसाइल इसको लगता है और उसके जिस्म पर एक जख्म भी कर देता है और ब्लैक एडम बेहोश भी हो जाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि एट्रेनियम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ब्लैक एडम को मारा जा सकता है। एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है और वो ताज भी एड्रियाना के ही पास होता है। ब्लैक एडम इसके घर पर एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वो लड़का ब्लैक एडम से कहता है कि तुम ही अब हमारी मदद कर सकते हो, इस शहर को इस गैंग के जुल्म से बचा सकते हो। लेकिन ब्लैक एडम कहता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका है और यहाँ के लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और वो घर से बाहर चला जाता है, शहर को देखने चला जाता है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो इस दुनिया में आने वाले सुपर हीरोज जो भी सुपर पावर्स रखता है उन लोगों को कंट्रोल में रखने का काम करती है, इसलिए कि शहर अमुक के आम लोगों को महफूज रखा जा सके। वो यहाँ एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात करती हैं कि ब्लैक एडम वापस आ गया है और हमें उसको रोकना होगा वरना वो दोबारा इस शहर को तबाह कर देगा, और अगर वो बहुत ही गुस्सा में आ गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। हॉकमैन इस बात को मान लेते हैं और अपनी टीम को इकट्ठा करके ब्लैक एडम की तरफ निकल जाते हैं।
अब एड्रियाना के घर वो गैंग के लोग पहुंच जाते हैं और ताज को ढूंढने लगते हैं। वो एड्रियाना और उसके बेटे को पकड़ते हैं और यहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और एक बार फिर इस गैंग के लोगों को मारता है। वो यहाँ एड्रियाना की जान बचाने में काफ़ी मदद करता है और यहाँ ही हॉकमैन की टीम यानी जस्टिस सोसाइटी टीम आ जाती है और ब्लैक एडम पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन ब्लैक एडम इन सब पर काफ़ी ज़्यादा भारी था। वो ब्लैक एडम को कुछ नहीं कर पाते और ब्लैक एडम यहाँ से चला जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी की टीम एड्रियाना के पास आती है कि वो उनकी ब्लैक एडम को पकड़ने में मदद करे। एड्रियाना कहती है कि मैं क्यों आपका साथ दूं, ब्लैक एडम ने तो मेरी जान बचाई। वो लोग एड्रियाना से कहते हैं कि तुम जिसको अच्छा समझ रही हो वो असल में बहुत खतरनाक है। इसने पहले भी हमारे इस शहर को पूरा तबाह कर दिया था और वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। आखिर एड्रियाना उनकी बात मान लेती है और जस्टिस सोसाइटी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है और कहती है कि तुम लोग आपस में बैठकर इस लड़ाई को ख़त्म करो। इधर गैंग का वही आदमी जिसका नाम इस्माइल था वो अब खुद एड्रियाना के घर जाता है, लेकिन इसे भी यहाँ वो ताज नहीं नजर आता। वो एड्रियाना के बेटे को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एड्रियाना का बेटा किसी तरह एड्रियाना को कॉल कर देता है कि मुझे इस्माइल ने अगवा कर लिया है। एड्रियाना काफ़ी परेशान हो जाती है और इन दोनों से कहती है कि पहले किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो। वो दोनों अपनी बात छोड़कर उसके बेटे को बचाने निकल जाते हैं। हॉकमैन इस्माइल के 2 आदमियों को ढूंढ लेता है और इस्माइल के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं कि इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को एक रेगिस्तान में बहुत ही खुफिया जगह पर रखा हुआ है। अब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की टीम वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ इस्माइल उनसे कहता है कि मैं एड्रियाना के बेटे को अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे वो ताज चाहिए। एड्रियाना बेटे की जान बचाने के लिए इस्माइल को वो ताज दे देती है। इस्माइल वो ताज हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो एड्रियाना के बेटे पर गोली चला देता है। ब्लैक एडम ये देखकर काफ़ी तेज़ी से इसकी तरफ आता है और इस बच्चे की जान भी बचा लेता है और अब ब्लैक एडम यहाँ इस्माइल को भी मार देता है। और अब ब्लैक एडम हॉकमैन से दोबारा मुलाकात करता है और अपना एक राज बताता है। वो बताता है कि आज से 5000 साल पहले वो छोटा लड़का जिसने अपने जालिम राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो मैं नहीं था, बल्कि वो मेरा बेटा था और मेरे बेटे को राजा ने मार देने का हुक्म दे दिया था, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ से गायब हो गया था तो राजा ने मुझे और मेरी बीवी को पकड़ लिया था और हम लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया, यहाँ तक कि मेरी बीवी को मार दिया और मैं भी मरने ही वाला था कि वहाँ पर मेरा बेटा आ गया। लेकिन राजा के सिपाहियों ने मेरे बेटे को भी मार डाला, लेकिन मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे ही अपनी सब सुपर पावर्स दे दी थी। अब क्योंकि मैं अपनी बीवी और बेटे के मरने की वजह से बहुत ही गुस्से में था तो मैं उन पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और राजा के साथ साथ मैंने पूरे शहर को तबाह कर डाला, लेकिन मैं शहर को तबाह नहीं करना चाहता था। लेकिन इन गॉड्स ने जिन्होंने मेरे बेटे को ये पावर्स दी थी वो सब मुझसे बहुत नाराज़ हुए कि मैंने उन पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये नहीं होगा। मुझे इन गॉड्स ने एक गार में बंद कर दिया था और मैं 5000 साल गार में दफन रहा, लेकिन एड्रियाना ने एक दिन वहां आकर लफ्ज़ शाज़ैन बोल दिया और मैं दोबारा जिंदा हो गया। लेकिन मैं अब इन सब पावर्स को लेकर राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि पहले भी मेरी वजह से बहुत तबाही हुई और अब भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। बहुत से लोग मेरी वजह से मर रहे हैं। मैं अब ये सब छोड़ना चाहता हूँ और अपनी पावर्स को ख़त्म करके ख़ुद को तुम लोगों के हवाले करना चाहता हूँ। ब्लैक एडम लफ्ज़ शाज़ैन बोलता है और ब्लैक एडम की सब पावर्स चली जाती हैं और एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। और जब तक ये दोबारा ये लफ्ज़ शाज़ैन नहीं बोलेगा तब तक ये दोबारा ब्लैक एडम नहीं बन सकता। अब ब्लैक एडम को पानी के अंदर एक जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके मुंह में एक डिवाइस लगा दी जाती है, इसलिए कि ये दोबारा ये लफ्ज़ ना बोल सके। अब इस्माइल को दोबारा दिखाया जाता है जो कि मर चुका था और जहन्नम में पहुंच चुका था। इस्माइल को एक बात शुरू से ही मालूम होती है कि अगर वो इस ताज की पावर्स को हासिल करना चाहता है तो इसका तरीकाकार ये है कि इस ताज को हाथों में पकड़ा हो और कोई इस टाइम ही इसको मार डाले। इसी वजह से इसने जानबूझकर एड्रियाना के बेटे पर गोली चलाई कि ब्लैक एडम को गुस्सा आए और वो मुझे मार डाले।
सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ था। यहाँ इस्माइल की मुलाकात जहन्नम के डेमन से होती है। वो डेमन अपनी सारी पावर्स इस्माइल को दे देता है। इसके बाद वो नॉर्मल इंसान एक सुपर विलन में बदल चुका था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था, और अब इसका नाम सबाक होता है। वो वापस दुनिया में आ जाता है और इस शहर में तबाही मचनी शुरू कर देता है। जस्टिस सोसाइटी की टीम सबाक को रोकने आती है और काफी लड़ाई होती है, लेकिन सबाक बहुत ज्यादा पावर्स वाला था। ये सब इकट्ठे होकर भी सबाक को नहीं रोक पा रहे थे। यहाँ जस्टिस सोसाइटी के सीनियर मेंबर, जिनका नाम डॉक्टर फेट होता है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी सबाक उनको मार डालता है, लेकिन ये मरने से पहले जान चुके होते हैं। हम सब सबाक का मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ एक ब्लैक एडम ही है जो इसका मुकाबला कर सकता है। वो यहाँ से ही ब्लैक एडम को सिग्नल भेजते हैं कि तुमको अब आना होगा, इस दुनिया को तुम ही बचा सकते हो। वो इस जेल से भागता है और पानी से बाहर आ जाता है और वो शाह ज़ैन बोल देता है, और इसमें दोबारा ब्लैक एडम की पावर्स आ जाती हैं। वो सबाक को मारने यहाँ पहुँच जाता है। अब सबाक और ब्लैक एडम की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। और आखिर ब्लैक एडम सबाक के 2 हिस्से कर देता है और मुकम्मल तौर पर सबाक को खत्म कर देता है। शहर के सब लोग बहुत खुश होते हैं कि ब्लैक एडम हमारा मसीहा है और ब्लैक एडम ने ही इस शहर को बचाया है। अब हम दोबारा वही औरत को देखते हैं जो ब्लैक एडम से बात कर रही थी। वो कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम इसी शहर में रहो और लोगों की मदद करो, लेकिन तुम्हें इस शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ब्लैक एडम कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। वो लेडी कहती है कि हाँ, शायद तुम ठीक ही बोल रहे हो कि तुम्हें इस दुनिया में रहने वाला तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी भेज सकती हूँ जो इस दुनिया से नहीं। ब्लैक एडम को ये सुनकर गुस्सा आता है और इस स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वो लेडी बात कर रही थी। स्क्रीन टूटने से वहां काफी धुआं हो जाता है और इस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि ब्लैक एडम, अब हमें बात करनी होगी। ये कहते ही ये मूवी यहां खत्म हो जाती है। मुलाहजा फरमाने का शुक्रिया।